Hello dear friends and my dear student, I talking about production possibility curve, in short form PPC, also known as production possibility curve, या इन्हें फ्रंटायर या इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है. शो द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन possibilities of two goods that can be produced with given resources and techniques of production. किसी भी इकोनॉमी में बहुत गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ मान कर चलते हैं कि हमको मेनली 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है और उन 2 गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास जो साधन दिए गए हैं और जो तकनीक दिए गए हैं वो स्थिर हैं. क्या है? फिक्स हैं. यहाँ पर इम्पोर्टेंट टूल्स टू सॉल्व सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और पीपीसी क्या करती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करती है? यह सेंट्रल प्रॉब्लम को क्या करती है? ख़त्म करती है, सॉल्व करती है. कंसीडर एन इकोनॉमी विच कैन प्रोड्यूस्ड wheat और pulses by using its resources. मेरे पास जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? 2 डिफरेंट टाइप्स के गुड्स का हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें एक कौन है? एक व्हीट्स है एंड सेकेंड पल्सेस है. आइए टेबल से समझते हैं इसको. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मीन्स होता है उत्पादन संभावनाएं. ये जो ABCDE जो है यह उत्पादन का संभावना है कि किस बिंदु पर हम किस गुड्स का कितना प्रोडक्शन करते हैं. तो यहाँ पे 2 तरह के अल्टरनेटिव गुड्स दिए गए हैं, व्हीट एंड पल्सेस. जब हम पल्सेस का 15 प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर व्हीट का 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं. यानी ए पॉइंट पे हमने क्या किया? पल्स का 15 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया और व्हीट का 0. बी में हमने व्हीट का 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया और पल्सेस का 14. इसी तरह सी पे हमने व्हीट का 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया और पल्सेस का 13 यूनिट का. डी पे 3 यूनिट्स का और पल्सेस का 12 यूनिट्स का. ई पॉइंट पे आइए, यहाँ पे हम 4 यूनिट का व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड पल्सेस का 11 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे पल्सेस का प्रोडक्शन में क्या आ रही है? कमी आ रही है. एक तरह से यह हम इसे मार्जिनल प्रोडक्शन भी बोला जाता है या इसे अपॉर्चुनिटी प्रोडक्शन का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसे कहा जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहा गया? ये क्या पल्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, व्हीट में हो रहा है. तो पल्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन जब व्हीट में होगा तो क्या होगा? पल्सेस का प्रोडक्शन घटता जाएगा और व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा. इस ग्राफ से समझते हैं. देखिए ए पॉइंट पर 15, यहाँ पर पल्सेस है और यहाँ पे ये व्हीट है. देखिए जब व्हीट का हम 15 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या है? व्हीट क्या है? 0 है, पल्सेस 15 है. जब हम पल्सेस का 11 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे व्हीट का 4 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है. ई पॉइंट पे. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. थोड़ा इसको ब्रॉड अच्छे से समझें. यहाँ देखिए कह रहा है
कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल combinations of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called production possibility set of the economy. The curve gives the maximum amount of wheat that can be produced in the economy for any given amount of pulses and vice versa. This curve is called the production possibility frontier या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। मतलब कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, पल्सेस का प्रोडक्शन घटाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पल्सेस का प्रोडक्शन घट रही है। पल्सेस का प्रोडक्शन क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, सॉरी। और ये एरिया जो है यह अनयूज्ड रिसोर्सेज का है। ये क्या है, ये अनयूज्ड रिसोर्सेज है। इस रिसोर्सेज का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन एक प्रोड्यूसर चाहता है कि गुड्स का ऑप्टिमम यूज करे ताकि प्रोड्यूसर को अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। ठीक है, चलिए अब इसके एजम्पशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एजम्पशन ऑफ पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं होती है, फिक्स है। हम देखेंगे एजम्पशन में, कह रहे रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, इसलिए एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम कमी करते हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज्ड। प्रोडक्शन करने का जो टेक्नोलॉजी मेरे पास है वो क्या होता है, अनचेंज होता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि हम चेंज करेंगे तो लॉ फुलफिल नहीं होगा। रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, और उत्पादन में उस पीरियड में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, चाहे रिसोर्सेज हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो फुल्ली एम्प्लॉयड होता है, पूर्ण रोजगार में वो लगा होता है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली, है ना, सभी गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए साधन बराबर नहीं लगाया जाता है। चलिए इसके बाद पीपीसी के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी, इसका आकार कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इन्वर्स रिलेशन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इन्वर्स रिलेशन। ये क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। कहने का मतलब कि एक गुड्स का प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको कमी करना पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। इसलिए इस कर्व का जो आकार होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, यह डिमांड कर्व की तरह क्या होता है, गिरता हुआ होता है। उसके बाद है स्लोप ऑफ पीपीसी इज कनकेव टू दी ओरिजिन, कनकेव टू दी ओरिजिन। यह
ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु की ओर क्या होता है, कनकेव होता है। दिस इज सो एज मार्जिनल कॉस्ट, जो हमने पीछे हल्का इसके बारे में जिक्र किया था, मार्जिनल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी टेंड्स टू राइज। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पल्सेस के प्रोडक्शन में कमी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पल्सेस के लिए वीट क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसा क्यों करता है प्रोड्यूसर इसलिए ऐसा करता है कि यहाँ पे देखता है कि वीट के प्रोडक्शन करने में क्या हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है पल्सेस की अपेक्षा। तो क्या करता है कि पल्सेस के प्रोडक्शन में कुछ कमी करके और वीट का प्रोडक्शन क्या करती है, बढ़ाती है। तो वीट के लिए कितना 1 सेक्रीफाइस किया, जितना सेक्रीफाइस ये करता है पल्सेस वीट के लिए, वो उसके लिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, अवसर लागत होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि किसी पॉइंट पे कहीं पे दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से हम समझा सकें। थैंक यू।